अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स क्या हैं कि ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि एनिमल और प्लांट सेल बोथ में प्रेजेंट होते हैं, और ये पार्टिकुलरली लार्ज एंड अबंडेंट होते हैं इन प्लांट सेल में। और जो मेजर पोर्शन होता है उनके जिनके जो साइटोप्लाज्म में जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं, तो उनमें जो सबसे यानी कि बड़ी ऑर्गेनेली कह सकते हैं प्लांट सेल में, ये वैक्यूल्स ही होते हैं। तो जिसकी वजह से ये उनका इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर होता है वो पेरिफेरल रेल की तरफ, यानी कि जो हमारे पास प्लांट सेल होता है उसमें जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो एनिमल सेल में तो सेंटर में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में वो जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि प्रेफरल पार्ट यानी कि एक साइड की तरफ प्रेजेंट होता है ड्यू टू लार्जर वैक्यूल, यानी कि एक बहुत बड़े साइज़ का जो वैक्यूल होता है वो प्लांट सेल में उसमें प्रेजेंट होता है सेंटर में। वैक्यूल हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होते हैं, और ये क्या होते हैं कि ये कोजिलेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये होता है कि जब एक प्लांट सेल है, वो जब एक प्लांट का सेल छोटा होता है, जैसे जैसे वो ग्रो करता है, तो उसमें ये होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलते जाते हैं और एक बहुत ही बड़ा लार्जर वैक्यूल जो होता है वो सेंटर में डेवलप हो जाता है प्लांट सेल में। और इस प्रोसेस को हम कोलिसेंस कहते हैं। इसमें ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है, और वैक्यूल जो है वो एक्सपेंड कर सकता है, इनके बहुत ज़्यादा फैल सकता है, और इनके साइटोप्लाज्म को डाइल्यूट किए बगैर। और इसकी जो फंक्शन साइट होती है, यानी कि इसका फंक्शन साइट ये किसकी है, इसका बेसिक जो फंक्शन है वो स्टोरेज ऑफ वाटर है एंड सेल प्रोडक्ट्स और मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स, यानी कि जो सेल के अंदर जितना भी मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है उसकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं ये उनके साथ वर्क कर रहा होता है। तो जिनके इसका जो बेसिक फंक्शन है वो स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल हम इसको कह सकते हैं। आगे जो प्लांट वैक्यूल है, ये इसका मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो टर्गर प्रेशर में है। वैक्यूल की जो वो होती है सेल वाल होती है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो ये क्या करती है कि ये एक आयन ग्रेडियंट जनरेट करती है, यानी कि आयंस को सेक्रीट कर देती है उसमें वैक्यूल के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि अंदर वाला जो इन्वायरमेंट है वो हाइपोटोनिक इन नेचर हो जाता है। हाइपोटोनिक होने की वजह से जो बाहर का वाटर है वो वैक्यूल के अंदर मूव करता है, और एक टर्गर प्रेशर जनरेट हो जाता है जो कि प्लांट्स की रिजिडिटी को मेंटेन करता है। और ये वैक्यूल का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो यही है कि ये टर्गर प्रेशर को जनरेट करने में हेल्प कर रहा होता है, यानी कि बेसिकली जो रिजिडिटी होती है उसको मेंटेन करने में इनकी ये वर्क कर रहा होता है। जो सारा कुछ इसकी सेल वाल करती है जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। और ये इसका मतलब क्योंकि ये ट्रिगर प्रेशर जनरेट कर रहा है, तो जिसकी वजह से ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल एक प्लांट सेल को, और उसकी रिजिडिटी को मेंटेन करता है। और जिसकी वजह से जो मतलब लीव्स होते हैं या एक यंगर प्लांट का जो स्टेम होता है ये उसको भी यानी कि अपनी अपराइट हालत में स्ट्रेट हालत में रखता है। तो ये जो बेसिकली हमारे पास वैक्यूल है ये कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है और ना ही इतना इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बस इसको आप इसके क्योंकि एक सेल ऑर्गेनेली के कभी कभी ऐसा होता है कोई सी वो दो ऑर्गेनेली लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो आपको कोई से भी दो आती होनी चाहिए, आप लिख सकते हैं। तो इसका वैक्यूल का जो बेसिक फंक्शन है वो ट्रिगर प्रेशर जनरेट करता है और वो टोनोप्लास्ट जनरेट करती है आयंस को वैक्यूल के अंदर वो करके। और दूसरा इसमें ये होता है कि ये प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में जो है वो छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा कोलिसेंस के नतीजे में मतलब कि एक बहुत बड़ा वैक्यूल जनरेट होता है जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो और यही वो जो इसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरल पार्ट की तरफ, यानी कि न्यूक्लियस एक तरफ धकेला होता है। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कवर होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।